केजरीवाल की सरकार आएगी तो फ्री में दारू मिलेगी जैसे दिल्ली में मिल रही है। मैं तो उसको अपने घर का वो क्या बोलते हैं गाय भैंस को भूसा देने वाला भी नहीं बनाऊं। जब ये अन्ना हजारी के साथ अनशन में बैठते थे तो उन्होंने कसम क्या खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कोई सरकारी सेवा नहीं लूंगा, किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। आज देखिए क्या कर रहे हैं वो, कितने करोड़ का बंगला है। अगर संविधान बचाना है तो मोदी की सरकार रहे। अभी इस बार मोदी जी की सरकार जरूरी है, अखंड भारत बना सकती है तो केवल वही। हमारी राय तो वही बीजेपी का है, सारी व्यवस्थाएं दे रहा है, पानी नल जल कनेक्शन तमाम दुनिया भर। 60-65 हो गया, कांग्रेस ने क्या किया है बताइए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास। मुझे तो लग रहा है बीजेपी की सरकार बनना ही बनना है, ये तो 100% है। इसमें नेता कम है कांग्रेस में, मोदी जी ने काम जो की है अच्छे किए हैं। बीजेपी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी इस बार फिर आए और आएगी, 100% आएगी, वही आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो एक तरफ जहां पहले चरण के चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर नामांकन पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अब रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ से हुंकार भर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान से जो है विपक्षी गठबंधन ने हुंकार भरी, लेकिन कई सारी उनकी बातें जो हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी जीत गई तो देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, देश में आग लग जाएगी अगर बीजेपी तीसरी बार चुन करके आती है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स पहली बार नहीं दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, लगातार ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं। दूसरी तरफ और भी विपक्षी नेता वहां पहुंचे थे, जैसे सुनीता केजरीवाल वहां पहुंची, केजरीवाल की पत्नी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पिछले जन्म में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए शहादत दी। बहरहाल कई सारी और भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आइए अब जनता से जानेंगे उनकी राय, उनका रिएक्शन क्या है इस पर चुनाव के बीच में, क्योंकि जनता जनार्दन है, वही वोट देती है। और एक आप देख सकते हैं मैं नाई की दुकान पर हूँ, क्योंकि अगर बात की जैसे चाय की दुकान पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लोग आते हैं आपस में बात करते हैं और अभी चुनावी माहौल है इस बारे में भी बात करते हैं, और वैसे ही नाई की दुकान पर भी बहुत चर्चा होती है। केजरीवाल की सरकार आएगी तो फ्री में दारू मिलेगी जैसे दिल्ली में मिल रही है। तो ये तो पीएम बनाना चाह रहे हैं। मैं तो उसको अपने घर का वो क्या बोलते हैं गाय भैंस को भूसा देने वाला भी नहीं बनाऊं केजरीवाल को। उनकी पत्नी ने क्या कहा आज सुना आपने? मैंने नहीं सुना। उनकी पत्नी ने कहा कि ये आज जो केजरीवाल गए हैं हो सकता है पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, इन्होंने देश के लिए शहादत दे दी अपनी, हो सकता है इसीलिए आज वो तो उन्होंने तो शहादत दी होगी, उनकी पत्नी बराबर सही बोलती है, लेकिन पिछला रिकॉर्डिंग उन्होंने चेक किया है क्या? जब ये अन्ना हजारी के साथ अनशन में बैठते थे तो उन्होंने कसम क्या खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई सरकारी सेवा नहीं लूँगा, किसी से गठबंधन नहीं करूँगा। आज देखिए क्या कर रहे हैं वो, आज क्या कर रहे हैं। उन्होंने यही बोला था ना कि मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा और किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा और कोई भी सरकारी सेवा नहीं लूँगा। आज देखिए कितना उनको बंगला, कितने करोड़ का बंगला है, हाँ, और कितनी सरकारी सेवा है, कितना उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह बना के दिया। और अभी जो सीए हुआ उस पर सवाल उठाए कि क्यों ये आरडी पूरा पीछे ही पड़ी है उनके। नहीं, सीए जो आया अभी, जो शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, तो कह दिया कि क्यों ये आकर के क्यों मेरे घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको क्यों आप जो है नागरिकता दे रहे हो? तो वही तो सही बोल रहे हैं ना, बोलने वाला जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि केजरीवाल क्यों नागरिकता दे रहा है। ऊपर से यही बोल रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी है, गरीबी है। तो जब तुम बाहर से रोहिंग्या मुसलमानों को तुम आश्रय दोगे तो हमारे इधर की गरीबी तो बढ़ेगी ना, गरीबी तो बढ़ेगी। अरे इन लोग को सबको भगाओ, लात मार के भगाओ, फिर देखो अपने इधर होता है कि नहीं, सब बच्चा अमीर हो जाएगा। अच्छा, ये कहा है सुनीता केजरीवाल ने कि ये जो कर रहे हैं केजरीवाल के साथ, आज देश के घर घर में केजरीवाल है, आप कैसे उसकी सोच को नहीं हटा सकते? आज बच्चा बच्चा केजरीवाल नहीं, अभी जो उनके आदत से वाकिफ है वो कभी नहीं चाहेगा कि केजरीवाल की सरकार आए या कि कांग्रेस की सरकार आए। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, आम नागरिक है। मैं आम नागरिक हूँ। मेरे को क्या चाहिए, अपने देश का प्रोग्रेस दिख रहा है, प्लस हमें कुछ भी हो, कहीं भी जाता हूँ तो गर्व से बोल सकता हूँ कि हाँ मैं भारतीय हूँ। ये तो आरोप वो लगा रहे हैं राहुल गांधी ने, ऐसे कहा कि अगर फिर से बीजेपी आ गई तो देश जल जाएगा, आग लग जाएगी देश। कांग्रेस अभी 60 साल थी तो आग नहीं लग रही थी। दिल्ली में जहाँ देखो वहीं बम ब्लास्ट हो रहा था, दिल्ली में देखो, बॉम्बे में देखो, कहीं भी देखो आतंकवादियों की पीठ ठोकी जा रही थी, तभी आग नहीं लग रहा था। अभी आप गेस कीजिए, जब से बीजेपी की सरकार है तो कहाँ पे आग लगी है। आज जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, मोदी को गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वही उनकी सेवाएं लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है। आज देखिए जो सबसे ज़्यादा मोदी का विरोध कर रहा है
वही सबसे ज़्यादा आवास योजना हो गया और लाडली बहना योजना हो गया, जो भी हो गया उनकी चलाई हुई योजना है, सबसे ज़्यादा लाइन में वही लोग खड़े हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। फिर आए इस बार इस बार फिर आए और आएगी, 100% आएगी, वही आएगी। मैन को देख रहे हैं मोदी, गरीबों को नहीं देख रहे। तो बिजनेसमैन को देख रहे हैं, अभी वो उनके नज़रिए से उनके लिए सही है। हमारे नज़रिए से तो मोदी जी अच्छे हैं। मैं कुछ नौकरी नहीं कर रहा हूँ और कुछ धंधा नहीं, कुछ नहीं है, दूसरे बॉम्बे में जाके कमा रहा हूँ, बाहर यानी कि बाहर जाके मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, शौक़ वगैरह जो भी पूरा कर रहा हूँ बाहर जाके कर रहा हूँ। फिर भी मेरे लिए मोदी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, बेरोजगारी से अच्छा हमारा देश बचा रहेगा तो रोज़गार मिलते रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो रोज़गार कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे लिए मोदी ही अच्छे हैं, मोदी बेस्ट है और इस बार भी मोदी ही आएंगे। ठीक, आइए और लोगों से चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है अभी इस पूरे मामले पर। तो क्या नाम हुआ? राज बहादुर बड़गैया। राज बहादुर जी, बैठ जाऊँ मैं? राज बहादुर जी, अच्छा जी। राज बहादुर जी, क्या काम क्या करते हैं आप? मैं परिचालक हूँ प्राइवेट बस में। अच्छा, तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो मान लीजिए मोदी की आएगी। मोदी की आएगी। तो फिर ये जो सब चीज़ें कही जा रही हैं, जैसे आज फिर से कहा है, बार बार सभी नेताओं ने एक चीज़ रिपीट की है कि संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, संविधान खत्म कैसे हो जाएगा? वैसे विपक्ष का होना भी जरूरी है। एक तरफा अगर मोदी जी आ रहे हैं तो हिटलरशाही हो जाएगी। कुछ कम होनी चाहिए। जैसे कहते हैं उस बार बोले 300 पार, इस बार बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार होती है तो हिटलरशाही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर संविधान बचाना है तो मोदी की सरकार रहे, पर अगर 400 पार होती है तो कुछ भी हो सकता है। आप हूँ, मैं हूँ, कुछ हो, आम आ जाता है। इतना तो नहीं होना चाहिए। विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि अंकुश लगा रहे, ऐसा भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता विपक्ष खुद ऐसी स्टेटमेंट्स देता है कि वो खुद जो है वो जनता में क्रेडिबिलिटी कम होती है? अरे नहीं, स्टेटमेंट देना देखिए विरोधियों का काम है, वो कोई भी दे। अब उन्होंने कह दिया कि आग लग जाएगी देश में, मोदी जीत गया। अरे बात ना पकड़ लेनी चाहिए। आग लग जाएगी मतलब आग ना लग जाएगी। सीधी सी बात यह है कि कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है अहम के कारण, ऐसा वो बोल रहे हैं, उसका तात्पर्य अलग ना निकाला जाए। विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अभी इस बार मोदी जी की सरकार ज़रूरी है। अखंड भारत बना सकती है तो केवल वही। तो ये तो कह रहे हैं कि देश में सब चीज़ें खत्म। नहीं, ख़त्म कैसे हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई ना रहेगा। ख़त्म कैसे हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी तो हमारा बनाया हुआ प्रधानमंत्री हम उसको नष्ट भी कर सकते हैं ना। जनता सब कुछ होती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। पर यह है कि इतना काम क्यों हो, विपक्ष भी रहे, सरकार अभी मोदी की ज़रूरी वो भी रहे। तीसरी बात, चलिए ठीक, धन्यवाद सर जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंगीलाल सेन। रंगलाल जी, आप ही की दुकान है? नहीं, हम लोग चलाते हैं। अच्छा, आप चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो आते रहते होंगे लोग, चर्चा लगातार होती रहती होगी चुनाव की। बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, मगर क्या है कि अभी माहौल जमा नहीं है। अभी जमा नहीं है। अभी होली का त्योहार किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ नहीं आ जा रहा है, क्या माहौल बनता है, क्या नहीं बनता, ये तो सब 4-5-6 की बात है, पता चलेगा। वैसे हमारे पास तो बहुत आते, कोई कहता है बीजेपी है, कोई कहता है कांग्रेस को लाना जरूरी है। ये सब अपना अपना सब। अच्छा, आप अपना बता दीजिए। अरे हम क्या बताएं सर, कि अपनी राय क्या? हमारी राय तो वही बीजेपी का है। देखिए हम बताएं हकीकत। क्यों चाहते हैं आपकी बीजेपी? अरे हो गया, अच्छा है, काम है उसका, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सारी व्यवस्थाएं दे रहा है, पानी, नल, जल कनेक्शन तमाम दुनिया भर। 60-65 हो गया, कांग्रेस ने क्या किया है बताइए वर्तमान में? अभी तो उसी का अच्छा है, अब बाकी आगे चल के राम जाने क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अभी के हिसाब से आपको लग रहा है? इस हिसाब से हमको मोदी है, हम बताएं आपसे। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा कमलेश पांडे नाम है। कमलेश जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की बनेगी। राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं सुना आपने? और भाई उसमें नेता कम है कांग्रेस में। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो ये संविधान खत्म कर देंगे, देश में आग लग जाएगी। देश में आग, भाई ऐसा नहीं हो सकता। देश में आग कैसे लग जाएगी? क्या लग रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? मुझे तो लग रहा है बीजेपी की सरकार बनना ही बनना है। ये तो 100% है। तो क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? वैसे मोदी जी का कार्य भी अच्छा है। मोदी जी ने काम जो की है अच्छे किए हैं। और जब तक इंदिरा जी थी और राजीव गांधी थी तब तक कांग्रेस में काम अच्छा होता था। हाँ, थोड़ा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रावेंद्र साकेत। आपको क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को।
कांग्रेस को दे रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों? कारण है महंगाई है इतनी, हम्म, महंगाई के कारण दे रहा आदमी, क्या करेगा। अच्छा, और उसके अलावा और कुछ कारण, जैसे वो तो कह रहे हैं कि ये आए तो आग लग जाएगी देश। फिर यहाँ ये भी है कि यहाँ 15-20 साल से सांसद जी बैठे, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ सतना में व्यक्तिगत परिवर्तन करना, अच्छा, और वैसे देश भर में? देश भर में हो गया, फिर सतना में परिवर्तन करना हम लोग को। अच्छा, और वहाँ? वहाँ तो अब सबकी क्या बताएं कि क्या करते हैं। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुमित चौरसिया है। सुमित चौरसिया जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी, पहले किसको देते थे? पहले भी बीजेपी को। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? कुछ नहीं, कुछ राय नहीं है? कुछ कोई राय नहीं, केजरीवाल के बारे में? कोई राय नहीं, सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी। ऐसा क्यों? अब समझ जाओ, हो गया। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आइए और भी लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ, उनका क्या कहना है अभी चुनाव के बारे में। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र रजक। किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार सरकार आनी चाहिए वैसे कांग्रेस की, क्योंकि भाजपा में बहुत धांधली हो रही है। तो कौन लग रहा है नेता प्रधानमंत्री लायक? प्रधानमंत्री लायक अभी कुछ सोचे नहीं है, देखते हैं। जितनी पार्टियां हैं सबके नेता चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अरे वो तो हर कोई चाहता है, लेकिन कोई होता थोड़ी ना है। तो फिर इस हिसाब से लग रहा है आप, आज तो उन्होंने केजरीवाल के फोटो भी हटा दिए, वहां से रैली की एक साल, लेकिन केजरीवाल के जो फोटो लगे थे मन से हटा दिए। केजरीवाल तो बहुत अच्छे थे, मैं तो चाहूँगा कि वही अगले पीएम बने, लेकिन अभी उनका तो कुछ। कोई कमेंट, ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि आग लग जाएगी देश में, ये हो जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट से जनता साथ देगी, क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता साथ देगी, लेकिन जहाँ तक है सही है। ये बोल देना कि बीजेपी जीत जाएगी तो आग लग जाएगी देश में, हो भी सकता है। ये लगता नहीं आपको कि आपस में एक वो इस तरीके के जो कमेंट्स हैं वो इस तरीके का लोगों में क्या भाव पैदा करेंगे, ये सब चीज़ें कहना और अपना चीज़ें साइड पे रख करके ये सब चीज़ें बोलना कि ये आगे तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत है। किसी के आने से आग नहीं लगेगी, जब आग अपन लगाएंगे अंदर से तभी लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गलत हो रहा है वो गलत है, क्योंकि मतलब महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा बीजेपी सरकार में। महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि मोदी जी क्या हर चीज़ बिजनेस के तरीके से चलाना चाहते हैं। मतलब देश भी बिजनेस के तरीके से ही चल रहा है, जैसे वो चला रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब को भी देखना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हर एक मतलब जो बिजनेसमैन है उनको ही लेके चल रहे हैं मोदी जी, गरीबों को कुछ नहीं देख रहे हैं। हाँ, खाली बड़ी बड़ी ये निकालते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं।